आपकी शादी नहीं हो रही है, आपको शादी करने के लिए एक सही लड़की नहीं मिल रही है, इस एक फ्रस्ट्रेशन की वजह से आप किसी भी रैंडम महिला के रिटायरमेंट प्लान मत बनिए, लड़कियों की बैकअप ऑप्शन मत बनिए। अगर आपकी शादी नहीं होती है, आप सिंगल रह जाते हैं तो आप नहीं मरोगे, लेकिन आप गलती से एक गलत लड़की के साथ शादी करते हैं तो ज़िंदगी भर फंस जाओगे, रोज़ तड़प तड़प कर मरोगे। इसलिए शादी करने के लिए जल्दबाजी ना करें। टॉक्सिक लड़कियों से, गोल्ड डिगर लड़कियों से, प्ले गर्ल से खुद को बचाइए। पहले लोग चाहते थे कि हमारे लड़की के लिए एक अच्छा पति मिलना चाहिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। पहले लड़के बहुत बिगड़ चुके थे, अच्छे लड़कों की बहुत कमी थी, लेकिन आजकल ज़माना बदल चुका है, उल्टा हो चुका है। आज अच्छी लड़कियां नहीं मिल रही है, अब लोग भगवान से लिटरली भीख मांग रहे हैं। हमारे लड़के को एक अच्छी लड़की मिलना चाहिए, हमें एक अच्छी बहू मिल जाना चाहिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अब समाज में लड़कियों का डर नहीं, खौफ है, खौफ। इतने लेवल तक लड़कियां गिर चुकी है, इतने लेवल तक लड़कियां बिगड़ चुकी है। लड़कियां शादी से पहले प्यार, प्रेम, पार्टी के नाम पर कुछ भी कर रही है, रोज़ किसी के साथ भी घूम रही है, किसी के साथ भी रैंडमली सो रही है, सब कुछ कर रही है। अंत में जाके सज्जन बन रही है, संस्कारी लड़की बन के वेल एजुकेटेड, वेल सेटल्ड, रिच एंड सक्सेसफुल पुरुषों को शादी के नाम पर फंसा के उनको अपना रिटायरमेंट प्लान बना रही है, उनको एक बैकअप ऑप्शन की तरह इस्तेमाल करके लड़कों की ज़िंदगी को बर्बाद कर रही है। ये सब लड़कियां ऐसे नहीं कर रही है, कुछ ही लड़कियां ऐसे कर रही है, और उन लड़कियों से मैं लड़कों की टाइम को, एनर्जी को और ज़िंदगी को बचाना चाहता हूँ, इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। कैसे कुछ लड़कियां शादी के नाम पर लड़कों को अपना रिटायरमेंट प्लान बना के उनकी ज़िंदगी को ख़राब कर रही है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। लड़कियों की लव लाइफ शुरू होती है एट द एज ऑफ 14। तब वो फिजिकली मैच्योर हो सकती है, लेकिन वो मेंटली इतना मैच्योर नहीं हुई होती है, उसके अंदर इतना हिम्मत नहीं रहता है। लेकिन जब लड़कियां 18 साल की हो जाती है ना, तब वो मेंटली और फिजिकली फुल्ली मैच्योर हो जाती है। तब उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। अपोजिट जेंडर से उनको अननेसेसरीली ओवर अटेंशन मिलता रहता है। लड़के भी उन्हें अटेंशन देते रहते हैं, जवान पुरुष भी उन्हें अटेंशन देते रहते हैं, शादीशुदा अंकल लोग भी उन्हें अटेंशन देते रहते हैं, और बुढ़े लोग भी उन्हें अटेंशन देते रहते हैं। अपोजिट जेंडर से उनको ज़रूरत से ज़्यादा अटेंशन मिलता रहता है। इसलिए एट द एज ऑफ 18 लड़कियों की फीमेल ईगो बूस्ट हो जाती है, और उनको लगने लगता है कि मैं ही इस दुनिया के महारानी हूँ, आई एम अ क्वीन। तब लड़कियाँ 18 साल से लेके 25 साल तक सब कुछ करती है। वो लड़कियाँ प्यार, प्रेम, पार्टी के चक्कर में बहुत सारे लड़कों को एक्सप्लोर करती है, उनके साथ घूमती है, उनके साथ सोती है, सब कुछ करती है। बॉडी काउंट 2 डिजिट क्रॉस भी हो जाता है। और ये लड़कियाँ इस उम्र में अच्छे लड़कों को डेट नहीं करती है, अच्छे लड़कों से प्यार नहीं करती है। ड्यूरिंग द एज ऑफ 18 to 25 लड़कियों को टॉक्सिक लड़के ही पसंद आते हैं, बैड बॉयज़ ही पसंद आते हैं, बेरोज़गार छपरी लड़के ही पसंद आते हैं, सिंपल लड़के ही पसंद आते हैं, और लड़कियां इनके साथ सब कुछ करती है। और जब इनको 25 एज हो जाता है ना, तब इनका अकल ठिकाना में आ जाता है, उनको पता चल जाता है अब मेरे पास कुछ ऑप्शंस नहीं बचे हैं, मैं बर्बाद हो चुकी हूँ, मैं मेरे जिस्म के साथ सब कुछ खो चुकी हूँ, मेरी बॉडी भी बर्बाद हो चुकी है, मेरी सोल भी बर्बाद हो चुकी है। इन टॉक्सिक एंड बैड बॉयज़ के साथ लड़कियों का बहुत ही बैड एक्सपीरियंस हो जाता है। तब लड़कियों को अकल आ जाती है, और लड़कियां एट द एज ऑफ 25 प्योर लव को, रियल लव को ढूंढने लगते हैं। लेकिन उनका फास्ट बहुत ही ख़राब रहता है, बैड एक्सपीरियंसेस रहते हैं, इमोशनल बैगेज रहता है, बिट्रेयल्स रहते हैं, ब्रेकअप्स रहते हैं। इनकी वजह से ये लड़कियां एक अच्छे लड़के के साथ कनेक्ट ही नहीं हो सकती है, उनके ऊपर लड़कियों को भरोसा ही नहीं होता है, क्योंकि उनका इमोशनल पैटर्न बहुत ही अलग रहता है।
क्योंकि वो बैड बॉयज़ को, टॉक्सिक बॉयज़ को ही डेट कर चुकी होती है, उनके साथ ही चक्कर चला चुकी होती है। एकदम उनको अच्छे लड़कों के साथ, सही पुरुषों के साथ कनेक्ट होने में दिक्कत आती है और इसके चक्कर में 26, 27, 29, 30 तक वो पहुंच जाती है। और जब वो 30 उम्र में एंटर कर चुकी होती है ना, तब वो डरने लगती है। उसको डर सताने लगता है, आगे मेरी ज़िंदगी का क्या, कौन मेरे ज़िंदगी का जिम्मेदारी उठाएगा, कौन मेरी खर्चों को उठाएगा, नौकरों को उठाएगा, अब मैं आंटी हो चुकी हूँ। इस तरह का फीलिंग उनके अंदर आने लगते हैं। उनके बायोलॉजिकल क्लॉक उनको चिल्ला चिल्ला के बताने लगता है, नाउ यू आर आंटी, आफ्टर 30 यू आर आंटी ओनली। इस तरह से उनको अपनी एक प्रैक्टिकलिटी समझ में आने लगती है। तब लड़कियाँ रुक जाती है। पहले वो अपने लाइफ में सब कुछ एंजॉय कर चुकी है, प्यार भी हुआ है, प्रेम भी हुआ है, डेटिंग भी हुआ है और शादी से पहले ही फर्स्ट नाइट भी हुआ है। वो किसी के साथ लिव इन में पति पत्नी की तरह भी रह चुकी है, सब कुछ की है। उसके ज़िंदगी में करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब उसके पास ऑप्शंस ख़त्म हो चुके हैं। अब उसको लाइफ में सेफ्टी चाहिए है, स्टेबिलिटी चाहती है, वो सेटल होना चाहती है और इसलिए वो किसी एक वेल एजुकेटेड, वेल सेटल्ड, रिच एंड सक्सेसफुल लड़के को शादी के नाम पर फंसाना चाहती है और वो फंसा भी देती है। और वो बैकअप ऑप्शन के साथ शादी के साथ रिटायरमेंट प्लान करती है। अगर उस रिच एंड सक्सेसफुल लड़के के साथ उसकी शादी चल जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको तो अब स्टेबिलिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए, वो उससे मिल रहा है, उसके पैसे में वो मौज मस्ती करती है। अगर उसके साथ ये कंपैटिबल नहीं होती है, तो ये सुधर नहीं जाती है, तो बैकअप ऑप्शन में वो डिवोर्स को रखती है। उस रिच एंड सक्सेसफुल लड़के को डिवोर्स देने के बाद उसको करोड़ों एलिमनी आता है और उसको लेके वो मौज कर सकती है। उसके लिस्ट में पुराने बॉयफ्रेंड्स तो रहते ही है डजन भर, उनके साथ वो फिर से जाके मिल जाती है, उनके साथ मिलके फिर से मज़ा करने लगती है। उसको क्या पैसे की ज़रूरत है, वो सिर्फ स्टेबिलिटी चाहती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहती है और इसके लिए वो रिटायरमेंट प्लान की तरह मैरिज के बारे में सोच रही है और डिवोर्स को एक बैकअप ऑप्शन में रख रही है। और इन लड़कियों को मैं इस लड़के के साथ सही से रहना चाहिए, इसके लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहिए, इसे और ज़्यादा सक्सेसफुल बनाना चाहिए, ये इरादा नहीं है। वो आपके साथ इसलिए शादी कर रही है कि उसका ऑप्शंस सब खत्म हो चुके हैं, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचे हैं। अब उसे लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए, इसलिए वो आपके साथ शादी करना चाहती है। आप अच्छे इंसान हो इसलिए वो शादी नहीं कर रही है, वो आपसे प्यार करती है इसलिए शादी नहीं कर रही है। आप रिच एंड सक्सेसफुल हो इसलिए वो आपसे शादी कर रही है। आपके साथ मिलने से उसके सारी ख्वाहिशें पूरा हो जाती है, उसे ज़िंदगी में स्टेबिलिटी और सेफ्टी मिल जाती है। वो डबल तरीके से, डबल बैकअप प्लान की तरह आपके साथ शादी कर रही है। वो बहुत ही घातक लड़की है। जब वो 18 साल की रहती है ना, तब उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, लेकिन जब आप 18 साल के होते हो ना, तब आपके पास कुछ भी नहीं रहता है। आप पढ़ाई करने के ऊपर, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते रहते हो। जब वो 18 साल से लेकर 25 साल तक सब कुछ करके थक चुकी होती है ना, तब आप अपने पढ़ाई को कंप्लीट करके जॉब या बिजनेस करने के बारे में सोच रहे होते हो। जब वो 26 to 30 दूसरे लड़के को फंसा के अपने लाइफ को सेटल करना चाहती है, रिटायरमेंट लेना चाहती है ना, तब आप अपने ज़िंदगी में मेहनत करते रहते हो। जब आप स्ट्रगल करते रहते हो ना, तब ये लड़की आपको ठुकराती है, आपको रिजेक्ट करती है। अब आप रिच एंड सक्सेसफुल बन चुके होते हो, अब उसकी ऑप्शंस ख़त्म हो चुकी है, वो आंटी हो चुकी है, इसलिए वो आपको अब पसंद कर रही है। लेकिन आपको इधर फंसना नहीं है। जो लड़की आपको सच में डिज़र्व करती है, आपके स्ट्रगल में साथ दी होती है, ऐसे लड़की के साथ ही शादी करना है। रैंडमली किसी भी लड़की के साथ शादी करके फंसना नहीं है। उसके रिटायरमेंट प्लान नहीं बनना है, उसके बैकअप प्लान नहीं बनना है। अगर आप मेरी शादी नहीं हो रही है, मुझे शादी के लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही है, इस एक फ्रस्ट्रेशन की वजह से कोई भी रैंडम महिला के साथ शादी करते हैं, तो आप उसके रिटायरमेंट प्लान बन जाते हो, उसके बैकअप प्लान बन जाते हो और खुद ही अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेते हो। आप ऐसा मत कीजिए, सोच समझकर शादी कीजिए। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को देना चाहता हूँ।
यदि आप अपने लाइफ में टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को, मनी मैनेजमेंट स्किल्स को सीख के टाइम फ्रीडम को और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करके एक रिच एंड सक्सेसफुल मैन बनना चाहते हैं, तो आप अभी roaringbusinessschool.com को विजिट करें और ऑनलाइन अल्टीमेट टाइम मैनेजमेंट कोर्स में, अल्टीमेट मनी मैनेजमेंट कोर्स में एनरोल करें और सीखिए। शादी के लिए जल्दबाजी ना करें, सोच समझ कर शादी करें। ऑल द बेस्ट।